नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, रुपी इंटरनेशनल करेंसी बनने वाला है और अफ्रीकन कंट्रीज भी अब भारत के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। और अफ्रीकन कंट्रीज के जुड़ने के बाद अगर रुपी इंटरनेशनल करेंसी रियल टर्म्स में बन जाती है तो इससे एक तरफ तो कहीं ना कहीं जो डॉलर पर डिपेंडेंस है हमारी भी और उन देशों की भी, वो भी कम होगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स है उसको ट्रिमेंडस बूस्ट मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है अगले 4 साल में वो $1 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट एक्सपोर्ट्स को पार कर जाएगा। तो क्या है ये पूरा प्लान, ये क्या प्लान रन किया जा रहा है जिसके द्वारा इंडिया का इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इतना ज्यादा बूस्टअप होने वाला है? क्या है वो प्लान, आइए आज की क्लास में जानते हैं। तो न्यूज में आप देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज भी ऑन बोर्ड हो रहे हैं, इंडियन रुपी में वो ट्रेड करना चाह रहे हैं और इंडिया रुपी बेस्ड ट्रेड को तेजी से कहीं ना कहीं प्रमोट करती हुई दिख रही है। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि वो इंडिया के साथ रुपी एंड देयर लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं इसमें वो है, लेटेस्ट एडिशंस आर नाइजीरिया एंड तंजानिया। इंडिया ऑलरेडी रुपी एंड रूबल में ट्रेड कर रही है रशिया के साथ डिफेंस सेक्टर में। काटसा आपको मालूम ही है, उसके बाद से ये प्लान लाया गया था। अफ्रीकन नेशंस के सिवा यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो भी रुपी रूबल ट्रेड में मूव करें। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्मॉलर कंट्रीज पर पहले फोकस कर रही है कि उनको ऑनबोर्ड करे और रुपी बेस्ड ट्रेड उनके साथ आगे बढ़ाए। तो और इस प्रकार से डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड से हमें कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। तो जो अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, जिम्बाब्वे, जिबूती, इथियोपिया, मालावी, सूडान, नाइजीरिया, तंजानिया, कुछ कंट्रीज है जिनके साथ कोशिश की जा रही है और नाइजीरिया तंजानिया से बात बनती हुई भी दिख रही है। तो यहाँ पे सवाल उठता है, इससे क्या फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट ये करने वाला है? तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो ओवरसीज बिजनेस यदि इंडियन करेंसी में मूव कर जाएगी तो इंडियन इकोनॉमी को 25 से 30%, अगर हम 25 से 30 देश भी ऑनबोर्ड कर लिए कि आप रुपी बेस्ड ट्रेड हमारे साथ करें अपने लोकल करेंसी में, तो अगले 4 साल में हमारा जो मर्चेंडाइज गुड्स का एक्सपोर्ट है वो बढ़कर 420 बिलियन से बढ़कर 1 ट्रिलियन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टोटल एक्सपोर्ट्स की नहीं। टोटल एक्सपोर्ट्स तो भारत का 620 बिलियन से ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ मर्चेंडाइज गुड्स एक्सपोर्ट की बात हो रही है, वही 1 ट्रिलियन टच कर जाएगा अगले 4 साल में, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा है। अफ्रीका में कई कंट्रीज हैं जो कि हार्ड करेंसी की शॉर्टेज फेस करते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है, हार्ड करेंसी क्या होता है? तो दोस्तों, डॉलर, यूरो, ये सारे हार्ड करेंसी माने जाते हैं। हार्ड करेंसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जल्दी से आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो ये करेंसी स्टेबल होती है, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट नहीं करती। ये उस देश की होती है जो साउंड इकोनॉमी जिसकी होती है। हाईली लिक्विड है, इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली कन्वर्टेबल है, जब चाहे जितना चाहे उतना उनका करेंसी आप उनको दे सकते हैं और बदले में कोई और करेंसी अपनी ले सकते हैं। इसके सिवा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इन पर भरोसा होता है। सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं, फॉरेन आप देखें तो फॉरेन करेंसी रिजर्व की तरह माना जाता है, यानी कि जो दूसरे देश के सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी इसको होल्ड करते हैं और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम अफ्रीका की बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए जिम्बाब्वे ले लेते हैं, तो जिम्बाब्वे के पास डॉलर्स की बहुत ज्यादा कमी है जो कि उनका गो टू हार्ड करेंसी है। तो वो गो टू हार्ड करेंसी उनके पास नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो इंडिया के साथ रुपी में ट्रेड करेंगे तो सरप्लस रुपी वो उनका सेंट्रल बैंक रख सकता है और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो इस रुपी के बेसिस पे वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं, क्योंकि रुपी भी कहीं ना कहीं आप देखें तो हार्ड करेंसी बनने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। युआन बने ना बने लेकिन रुपी जरूर बनेगी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि युआन अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा उनके सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेटेड है, लेकिन रुपी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। तो रुपी एक हार्ड करेंसी बन सकती है। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे जैसी कई कंट्रीज हैं जो रुपी स्टोर करेंगे तो हार्ड करेंसी वाली जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। एंड वहीं अगर आप देखें तो उनके जो भी मिनरल्स हैं वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बदले में फूड एसेंशियल आइटम्स लाइक मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है, ये सिस्टम एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा? तो जो एग्जाम्पल है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, अफ्रीका ना मिनरल में, ऑयल में बहुत ज्यादा रिच है। ऑलरेडी आप देखें तो हमारा काफी बड़ा ट्रेड अफ्रीका के साथ होता है। नंबर्स में आप देखें तो 70 बिलियन से ज्यादा का हमारा ट्रेड है अफ्रीका के साथ। इसमें अगर आप देखें तो ये बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है, पिछले 15 साल में 20 गुना बढ़ा है, यानी आने वाले दिनों में इंडिया अफ्रीका ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
इसके सिवा आप अगर देखें तो नाइजीरिया जैसे देश हैं, वहां पे इंडियन कंपनी सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी हैं। तो इस प्रकार से ऑयल सेक्टर में, मिनरल्स में ऑलरेडी इंडियन कंपनीज बहुत एक्टिवली वहां पर इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और इंडिया बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी अफ्रीका में फंड कर रहा है। तो ये सारी बातें तो बताती हैं कि इंडिया अफ्रीका सिग्निफिकेंट है। अब मैं बताता हूं कि कैसे एग्जैक्टली हमारी इकोनॉमी को बूस्ट होने वाला है। तो दोस्तों होगा यूं कि अफ्रीका इंडिया को मिनरल्स एंड ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। जाहिर सी बात है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं नमीबिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो नमीबियन डॉलर्स में वो एक्सपोर्ट करेगा, तो हम उनको नमीबियन डॉलर्स देंगे बदले में। अब जाहिर सी बात है हमारे पास नमीबियन डॉलर तभी आ पाएगा जब नमीबिया भी हमसे सामान लेता रहेगा। तो इसमें नमीबिया को किसकी रिक्वायरमेंट है? नमीबिया को रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, टाइल्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सब कुछ भारत में आने वाले दिनों में बनने वाला है। इसके सिवा अफ्रीकन कंट्रीज का एक सेंट्रल थीम है फूड डेफिसिट। इनको फूड ग्रेन्स चाहिए, व्हीट हो गया, राइस हो गया, जो भी कंज्यूम करते हैं वो फूड डेफिसिट भी है, तो वो फूड डेफिसिट भी उनको फुलफिल करना है। तो नमीबिया को हम कहेंगे कि हम आपसे मिनरल ऑयल तो ले रहे हैं, बदले में आपका हम जो भी नमीबियन डॉलर है उसके बदले में हम आपको पैसे भी नमीबियन डॉलर टर्म्स में दे रहे हैं। तो अब ये नमीबियन डॉलर हमारे इकोनॉमी में तभी आता रहेगा सो दैट आपको हम आगे भी देते रहें जब आप हमसे सामान लेते रहेंगे। तो बदले में हम कहेंगे हमारे पास जो हमारा एक्सपर्टीज है मेडिसिन में, टाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में, वो सारी चीजें, फूड प्रोडक्ट्स में, वो सारी चीजें आपकी भी रिक्वायरमेंट है, तो आप दूसरे देश से मत लीजिए, हम ही से लीजिए। तो इस प्रकार से इंडिया का एक्सपोर्ट भी पूरे अफ्रीका में अब पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं बस 4 साल में हमारा एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन हो सकता है अगर हम रुपी बेस्ड ट्रेड को इंटरनेशनल पटल पर लेकर के आ जाएं। तो इस वजह से इसके सिवा ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा रुपी भी रख रहे हैं अपने पास, तो बचा हुआ रुपी भी अगर उनके पास बचता है, सरप्लस रुपी अगर उनके पास है, तो वो रुपी चाहे तो हमारे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसा मैंने आपको याद है कुछ दिन पहले ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की थी, सोवरेन इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, तो वो कैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुनिया भर की कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो वो रुपी से इंडिया के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें कुछ चुन के, हो सकता है लार्ज कैप में या फिर पूरे निफ्टी में, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके पैसों के रिटर्न्स भी आते रहेंगे। और इस प्रकार से वो चाहे तो इंडिया के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उनमें भी वो पैसे सरप्लस डाल सकते हैं, जिसको लोन के थ्रू उनको भी पैसा मिल जाएगा। तो काफी बड़ा ऑप्शन इंडिया इस तरीके से दे रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी लाभदायक है और इन कंट्रीज के लिए भी लाभदायक है। इनका जो रन अवे इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके सिवा उनका भी जो मिनरल्स एंड ऑयल है वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी पूर्ति हो रही है, और साथ ही साथ इनके लिए भी बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये रियल सेंस में अगर आप देखें तो विन विन सिचुएशन को जन्म दे रहा है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां से आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। आप मेरे डेली लाइव क्लासेस में जरूर जुड़िए। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए सुपर कोचिंग आपको देता है वन स्टॉप सोल्यूशन। हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही कोर्सेज हैं, 30 से ज्यादा कोर्सेज हैं, जीएस कोर्सेज हैं, ऑप्शनल कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट कोर्सेज हैं, सीसैट कोर्सेज हैं, डेली लाइव क्लासेज हैं, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्टडी नोट है, वो सब कुछ जो आपको चाहिए वो हम देते हैं। और क्वालिटी सुपर टीचर्स जो अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड करते हैं वो कोर्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आप यही कोर्स लेने के लिए अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे तो 2 लाख से ज्यादा खर्च करेंगे। हम आपको दे रहे हैं केवल 29,999 में 1 साल की सब्सक्रिप्शन। ये तब है जब आप कूपन कोड KINJAL दैट इज किंजल का इस्तेमाल करते हैं।